नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी आप लोग की, आशा करते हैं। जहां तक बात करें जीडी एग्जाम्स की, तो हाल ही में आपका जीडी एग्जाम्स होने वाली है, जिसके लिए हमने आज एक वीडियो लाया मैथ के पर्पस पे। आज तक जितने भी क्वेश्चन जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सवालों को मैं शॉर्ट तरीके से आज मैं सॉल्व करूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। परिणाम क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा, 28 के वर्ग को, पता ही होगा आपको 28 का वर्ग कितना होता है। 28 का जो वर्ग होता है 784 होता है दोस्तों। उसमें से कहा गया है कि जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो 42 और 56 का क्या करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ले लेंगे। 42 और 56 का क्या करेंगे, एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से जो 84 होगा, इस 784 जो उसको 14 से भाग करेंगे तो कितना दोस्तों आता है, 14 यानी 56 दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि यदि 2 पे पावर 305 और प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। क्वेश्चन देखने से ही थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। 2 टू द पावर कितना है, 305 है एंड प्लस 303, ठीक है। इसको किस को 9 से विभाजित किया जाता है। इसको कितना से विभाजित किया जाना है, 9 से विभाजित करना है इसको। तो डिवाइड 9 करना है। तो हम देखें इस प्रकार से, ये जो है 9 के मल्टीपुल में अगर हम बात करें 2, एक बात को समझना चाहेंगे यहाँ पे, 2 टू द पावर अगर हम लेते हैं 6, 2 टू द पावर 6 कितना होगा दोस्तों, 2 टू द पावर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और इसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको 2 टू द पावर 6 के रूप में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 2 टू द पावर 6 इंटू कितना, हमको 305, इसको जो 305 है इसको क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, और प्लस 303, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों कि 2 टू द पावर 300 जो है उसको इस प्रकार से लिखेंगे। 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 6 इंटू 50 अब प्लस 5 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 बजे 30 300 हो जा रहा है और ये प्लस 5 और इस प्रकार से फिर यहाँ पे 303। फिर से हम देखें यहाँ पे 2 टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं 50, यानी इसको हम 6 इंटू 50 लिख सकते हैं। प्लस 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, सॉरी प्लस नहीं इंटू होगा, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और प्लस 303 लिख सकते हैं। तो हम देखें कि अगर हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है 2 टू द पावर 6 पे अगर हम 9 से डिवाइड करते थे तो कितना आता था, 1 आता था। चूंकि हम 9 से 9 7 कितना होता है, 63 होती है, तो शेष आपका कितना आता था, 1 आता था। तो इस प्रकार से इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मान क्या होगा, 1 अगुने 2 पावर 5 है तो इसका मान कितना होगा, 32 होगा। अब प्लस 303 बटे फिर 9, हम इन दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 303 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 32 से कम 32 हो जाएगी और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 335 बाय 9। इससे अब अगर डिवाइड करते हो तो इस प्रकार से 9 3 27 हो जाती है, 27, तो शेष बचता है 6 5 तो 6 5 यानी 65, 9 7 63। तो इस प्रकार से कट के शेष आपका कितना बच रहा है दोस्तों, 2 शेष बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा आपका कितना होगा, 2 होगा। चलते हैं अगले। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा दोस्तों कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि 3 संख्या जो प्रथम 3 संख्या जो है अभाज्य संख्या वह ए बी और सी मान लेते हैं और अंतिम जो 3 संख्या है उसे हम बी सी और डी मान लेते हैं। दोनों को देखा जाए तो क्या कर, दोनों को क्या, इसका मान जो है आपका 255 है, गुणनफल इसका गुणनफल कितना है दोस्तों, 255 है और इसका गुणनफल कितना है, 1955 है। तो दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देख रहे हैं तो बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा। इसको काटा जाए तो कितना से कट जाएगा दोस्तों, 5 से काटते हैं 25, 5 एकम 5, 5 से काटे तो 5 से 15, 4 5 5 9 45, 5 एकम 5। फिर से काटे हम कितना से 51 से अगर एक ही बार काटते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 17 से अगर काटे तो 17 51, 17 से काटते हैं तो 17 दूनी 34 और ये 5 1 17 51। इस प्रकार से दोस्तों जो ए का मान जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और डी का मान आ रहा है कितना, तो 23 आ रहा है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी जो संख्या होगी आपकी दोस्तों वो 23 आपका।
चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है दोस्तों, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या का युग्म जो है वो क्या, सहअभाज्य संख्या का युग्म किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ केवल और केवल क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य कहेंगे। तो आपके ऑप्शन जो है इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो क्या हो रहा है, 36 और 15 हो रहे हैं। तो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंड इसका 3 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होना क्या होना चाहिए, वह 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है, तो देख रहे हैं ना इसका, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, वह 3 हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन आपका 9 है और 63 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मल्टीपल है। तो 9 से अगर 9 7 63 होता है तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात करें तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो आपका कितना है, 21 है और 42 है। तो यहाँ पे ठीक इसी का ये मल्टीपल उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। बात करें लास्ट ऑप्शन डी की तरफ, डेफिनेटली यही इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, 21 और 11। इन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हाँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड की अगर होगी तो वो क्या होगा, वो 1 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये संख्या 73 है और 115 है और 185 को एक ऐसी संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होते हैं और ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, 11 है, 5 है, 14 है, 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों अक्सर आप ऑप्शन के सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो ऑप्शन, हम सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं इसलिए सबसे बड़ा ऑप्शन ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 14 चूज करते हैं। 14 से अगर हम डिवाइड करें दोस्तों इन सभी को तो कितना हो रहा है, देखिए 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, 14 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना, 14 5 70 होता है ना। तो यहाँ पे शेष कितने बचे, 3 शेष बचे। 14 से इसको डिवाइड करें तो 14 को 8 टाइम बात करते हैं तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है। तो यहाँ भी 3 शेष बच रहे हैं। 14 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 14 1 14, 4 और 5, 14 3 कितना, 42। तो यहां भी शेष जो है आपके 3 शेष बच रहे हैं। इस प्रकार से शेष समान शेष हो रहे हैं। इसके लिए आपका आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन 14 होगा। आंसर इसका जो होगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी। थैंक यू दोस्तों। चलते